डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आप लोगों की पढ़ाई लिखाई किस तरह से चल रही है? और सब ठीक ठाक है? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया से चल रही होगी। आइए इस क्रम में हम लोग देखते हैं क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक इंटीग्रल, एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 9 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से पढ़ेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। 2x माइनस थ्री अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक ब्रैकेट में 2x प्लस थ्री, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। इंटीग्रल कैसे करेंगे इसका, तो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इंटीग्रल करना है तो इंटीग्रल का साइन लगाना होगा। अगर आपको संख्याओं को जोड़ना है तो जोड़ने का साइन लगाना होगा, संख्याओं को घटाना है तो घटाने का साइन लगाना होगा। आइए देखते हैं। इज इक्वल टू इंटीग्रल, इसका करना है 2x माइनस थ्री ब्रैकेट में dx अपान एक ब्रैकेट में दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वन और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 2x प्लस थ्री, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। क्योंकि हम लोग एक ऐसे एक्सरसाइज को पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है कि निम्नलिखित जो है फलनों का परिमेय फलनों की सहायता से इंटीग्रल करना है। मतलब यहाँ जो भी सवाल हम करेंगे ये जो है पार्शियल फ्रैक्शन से हमें करना होगा। पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है? कई बार हमने पिछले वीडियो में आपको जो है बताया है, इंफॉर्मेशन दिया है कि जब डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा हो, न्यूमरेटर का पावर कम हो, अर्थात हर का पावर ज्यादा हो, अंश का पावर कम हो, तो उस परिमेय व्यंजक को हम पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में तोड़ते हैं और उसी के आधार पे सवाल का हम इंटीग्रल करते हैं। देखते हैं किसका पावर ज्यादा है, किसका पावर कम है। देखें, यहाँ एक्स स्क्वायर है इंटू यहाँ एक्स पे पावर वन है, स्क्वायर और वन पावर मिलकर के पावर थ्री होगा। नीचे पावर क्या है? थ्री। ऊपर पावर यहाँ क्या है? वन। तो नीचे एक्स क्यूब बन रहा है गुणा करने पर, ऊपर एक्स पे पावर वन है। तो जब नीचे का पावर ज्यादा हो, ऊपर का पावर कम हो, तो उसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे तोड़ते हैं? सबसे पहले लिखेंगे माना। क्या माना? इसको उतार देंगे 2x अपान 2x माइनस थ्री अपान नीचे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, अब यहाँ क्या दिया है? 2x प्लस थ्री, 2x प्लस थ्री। और इसको किसके बराबर मानेंगे? तो यहाँ जो है एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को ये भी हम कह सकते हैं एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन। यानी यहाँ पर अगर हम फार्मूला देखें तो फार्मूले से आप कह सकते हो वन का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ ऐसे भी आप कह सकते हैं, यहाँ पर एक ब्रैकेट में x प्लस वन और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? x माइनस वन। अब इसको लीनियर पॉलिनोमियल तीनों कोष्टक का बन रहा है, तो ए बी सी के रूप में तोड़ो। तो a अपान एक्स प्लस वन और प्लस यहाँ हो जाएगा b अपान एक्स माइनस वन और प्लस यहाँ हो जाएगा c अपान एक्स नहीं 2x प्लस थ्री। सी अपान क्या बनेगा? 2x प्लस थ्री। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लेंगे मेरे दोस्त? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ए अपान एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन कहाँ से आया? यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनाए। तो मान लिए क्या? 2x अपान थ्री अपान क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का एक ब्रैकेट में एक एक्स प्लस वन, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वन। यहाँ 2x प्लस थ्री, ए भी लीनियर पॉलिनोमियल है, ए भी लीनियर पॉलिनोमियल है, ए भी लीनियर पॉलिनोमियल है। तो ये अपान एक्स प्लस वन प्लस बी अपान एक्स माइनस वन प्लस सी अपान 2x प्लस थ्री। अब क्या करेंगे? अब जो है इन तीनों का एलसीएम लेंगे। इस तरह से हम ए बी सी का मान निकालेंगे, यहाँ पर रखेंगे, इंटीग्रल करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? यहाँ जो है बना 2x माइनस थ्री अपान नीचे उतार लो x प्लस वन एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वन, तीसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x प्लस थ्री इज इक्वल टू। अब देखो इन तीनों का एलसीएम लो। तो मैं बार बार बताया हूं कि जब हर अलग अलग हो तो एलसीएम मल्टीपुल के रूप में होता है। तीनों का गुणा कर दो, एलसीएम मिल जाएगा। तो x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन
इंटू यहाँ हो जाएगा 2x+3। अब क्या करेंगे ध्यान दो, अब मुझे a का गुणा किसमें करेंगे, देखें तो a गुणे, देखो a गुणे a के नीचे क्या है x+1, तो x+1 को छोड़ दो, x+1 को छोड़ दो, तो इसका गुणा हो जाएगा एक ब्रैकेट में x-1 और गुणे दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x+3। ये हो गया क्या, a का गुणा x-1 में और x-1 में 2x+3 में, प्लस b गुणे, अब देखो b का गुणा किसमें होगा, तो b के नीचे वाले को छोड़ दो, तो x+1 इंटू 2x+3, तो यहाँ हो जाएगा x+1 और इंटू क्या होगा 2x+3। और आगे बढ़ते हैं, प्लस सी, प्लस सी, अब c का गुणा किसमें होगा, तो c के नीचे वाले को छोड़ दो, तो कौन कौन बचा है x+1 x-1, तो यहाँ हो जाएगा x+1 और दूसरे ब्रैकेट में x-1। तो इस तरह से a का गुणा x-1 2x+3 प्लस b का गुणा x+1 2x+3, c का गुणा x+1 x-1। देखें ध्यान से, यहाँ भी जो हर में है वही चीज यहाँ हर में है, तो हर से हर कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 2x-3 इक्वल टू a इंटू, देखो a इंटू यहाँ बचा x-1, दूसरे ब्रैकेट में है 2x+3, बीच में प्लस में इंटू छिपा है, प्लस यहाँ क्या है b इंटू, यहाँ क्या दिया है x+1 और इंटू यहाँ क्या दिया है 2x+3 और प्लस यहाँ क्या है c इंटू x+1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x-1। चलिए सब ब्रैकेट को हटाएं, गुणा करें और उसके बाद में ABC का मान निकालें। तो ध्यान दें, यहाँ से गुणा अगर ना करें तब भी ABC का मान निकलेगा। कैसे निकलेगा, सबसे पहले A का मान निकालना है, तो A का मान निकालने के लिए B और C को जीरो करेंगे। B कब जीरो होगा, जब x बराबर -1 रखेंगे। C कब जीरो होगा, जब x बराबर -1 रखेंगे। तो यहाँ नीचे लिखेंगे x बराबर -1 रखने पर ABC का मान निकालेंगे पहले, तो पहले A का मान निकालें, तो x बराबर -1, जहां जहां x है उसके जगह पे -1, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू एक्स के जगह पे -1 -3 इक्वल टू a इंटू एक्स के जगह पे -1 -1 पहले से है, इंटू 2 इंटू एक्स के जगह पे -1 तो -1 -3 प्लस b इंटू एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा -1 और +1 इंटू 2 इंटू एक्स के जगह पे -1 और प्लस क्या हो जाएगा 3 प्लस c इंटू एक्स के जगह पे -1 +1 पहले से है यहाँ और दूसरे ब्रैकेट में x के जगह पे -1 और ये क्या होगा -1। जहां जहां x है उसके जगह पे क्या लिखेंगे -1। आगे देखते हैं क्या होगा, आगे देखो क्या बनेगा, यहाँ देखो क्या होगा 2 एक दो माइनस है -2, तो यहाँ हो गया -2 और -3 पहले से है। यहाँ देखो क्या होगा a इंटू -1 -1 -2 -1 -2 और यहाँ देखो ब्रैकेट में हो जाएगा, देखिए 2 एक दो -2 -3 तो -2 और -3, आगे क्या है प्लस b इंटू, देखो b इंटू -1 + 1 का मान 0, -1 + 1 का मान 0, 0 का गुणा इसमें करेंगे पूरा 0, प्लस c, ऐसे लगाओ प्लस c इंटू, देखो -1 + 1 का मान 0, यहाँ -2 -3 -5 माइनस, देखो a लिखा है लिख दो इंटू -3 -2 -5 और -2 का मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 10, कैसे 3 2 5 -5 माइनस प्लस 5 गुना 10 और प्लस b गुणे 0 0 c गुणे 0 0, तो -5 बराबर 10 गुणे ये 10 ये और प्लस 0 प्लस 0 0, तो -5 बराबर यहाँ आ गया 10 ये, 10 को इधर ले आओ तो -5 और अपान 10 बराबर 1, इसको बाबू काट करके छोटा कर दो तो ये हो जाएगा 5 × 5 5 2 10, तो -1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, तो ये का मान निकल गया -1/2। ए का मान कितना निकल गया -1/2। चलिए बी का मान निकालते हैं, मान सबका कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से सबका मान यहीं से निकाल लेंगे, इसको मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ, घेर दे रहा हूँ, यहाँ से निकालेंगे। ए का मान निकल गया, बी का मान निकालना है तो ए और सी को जीरो करेंगे। अब क्या करेंगे, x बराबर 1 रखेंगे, तो x बराबर 1 रखो, तो यहाँ से हम लिख रहे हैं x बराबर 1 रखने पर
अब x बराबर 1 रखिए, तो देखें x बराबर 1 रखने पर क्या आएगा, यहाँ 2x लिखा है तो 2 इंटू एक्स के जगह पर 1 माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ a लिखा है a लिखो इंटू x के जगह पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, कोष्टक में यहाँ 2x प्लस 3 है तो 2 इंटू एक्स के जगह पे 1 और प्लस 3, और यहाँ क्या है प्लस बी इंटू, देखो इंटू एक्स के जगह पर 1 तो 1 प्लस 1, और ब्रैकेट में यहाँ क्या है 2x प्लस 3 तो 2 इंटू 1 और प्लस क्या हो जाएगा 3, और प्लस यहाँ क्या है c इंटू एक्स के जगह पर 1 तो 1 प्लस 1 और इंटू एक्स के जगह पर 1 और माइनस क्या हो जाएगा 1, यानी जहां जहां x है उसके जगह पे क्या लिखेंगे 1, जहां जहां x है उसके जगह पे 1। आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखें 2 एक अन्यम 2, 2 में से 3 घटाएंगे -1, यहाँ हो जाएगा a गुणे 1 में से 1 घटेगा 0, अब 0 का गुणा इतने में करेंगे तो ये सब 0 होगा, प्लस लगा है प्लस लगाओ b गुणे, देखो b गुणे 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, ब्रैकेट यहाँ मत लगाइए सीधे लिखिए, 1 1 कितना हो गया 2 इंटू 2 एक अन्यम 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, तो 2 गुणे 5 और प्लस c इंटू 1 में से 1 घटाएंगे सब 0, -1 इक्वल टू a गुणे 0 0 प्लस 5 गुना 10 गुणे b 10 b और प्लस c गुणे 0 0, तो -1 इक्वल टू 10 b में 0 0 जोड़ेंगे तो 10 b हो जाएगा, 10 को इधर लाएंगे तो -1 अपान 10 इक्वल टू क्या होगा b, तो b का मान निकल गया -1 अपान 10, b का मान क्या निकल गया, b का मान निकल गया -1 अपान 10 निकल गया। अब मुझे c का मान निकालना है, तो c का मान निकालना है तो a और b को 0 करना है, a b 0 कब हो जाएगा, जब x के जगह पे -3/2 रखेंगे, x के जगह पे क्या रखेंगे -3/2, तो x बराबर रखेंगे -3/2 रखने पर, अब जहां जहां a है उसके जगह पे क्या रखेंगे -3/2, तो -3/2 चलिए रखा जाए, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या बनेगा, अब चूंकि यहाँ हमें मिटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आएगा नहीं, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको जो है इसको मिटा दें या फिर इसको मिटा दें, है ना, यहाँ से मिटा दें, तो जब यहाँ से मिटाएंगे तो देखें क्या हो जाएगा, x के जगह पे क्या रखना है, x के जगह पे -3/2 रखना है, x के जगह पे -3/2 तो मैं यहाँ रख रहा हूँ यहीं पर, तो 2 इंटू एक्स के जगह पे a आएगा -3/2 -3 इक्वल टू a इंटू एक्स के जगह पे -3/2 -1 इंटू 2 इंटू एक्स के जगह पे -3/2 प्लस 3, ये हो जाएगा प्लस बी जहां जहां एक्स है -3/2 तो -3/2 प्लस 1 और इंटू 2 इंटू एक्स के जगह पे -3/2 और प्लस क्या हो जाएगा 3 और प्लस यहाँ हो जाएगा c इंटू एक्स के जगह पे -3/2 और यहाँ क्या हो जाएगा +1 और इंटू एक्स के जगह पे -3/2 और यहाँ हो जाएगा -1। आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, -3 -6 हो जाएगा, यहाँ देखो यहाँ ये 2 से 2 कट जाएगा, -3 + 3 0, तो एक गुणे यहाँ क्या हो जाएगा 0, प्लस लगा है प्लस लगाओ, देखो यहाँ 2 से 2 ऊपर नीचे कट गया, -3 + 3 0, b गुणे क्या हो जाएगा 0, तो b गुणे 0 और प्लस यहाँ c इंटू यहाँ देखें 2 एक अन्यम 2 2 और -3 तो हो जाएगा -1/2, इसका मान कितना आ जाएगा -1/2, यहाँ क्या होगा 2 एक अन्यम 2 और 3 और 2 5 -5/2, क्या हो जाएगा -5/2। अब जरा इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा -6 इक्वल टू a गुणे 0 0 प्लस b गुणे 0 0 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस हो गया और 5 × 5 2 2 4, यानी जो है 5/4 और इंटू क्या हो जाएगा c, यानी 5 × 5 2 2 4, ये हो गया -6 इक्वल टू 0 0 0 और यहाँ हो जाएगा 5/4 और इंटू क्या हो जाएगा c, 4 को इधर लाएंगे तो -6 का गुणा 4 में तो -24, 5 नीचे आएगा तो 5 इक्वल टू c, तो c का मान निकल गया -24/5, c का मान कितना निकल गया -24/5। अब जरा इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे देखें क्या हो जाएगा, आगे बन जाएगा, मान रखिए, किसका मान रखेंगे, ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहीं पर लिखेंगे ए कामा बी व सी का मान, ऐसे का मान समीकरण
एक में रखने पर, समीकरण एक में क्या करने पर, समीकरण एक में रखने पर, चलिए समीकरण एक में रखा जाए। तो समीकरण एक यही है, तो अब इसी में रखेंगे। तो इसी में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ होगा 2x माइनस थ्री अपान ये बना x प्लस वन, ये बना x प्लस वन, ये बना x माइनस वन, और यहाँ क्या दिया है ब्रैकेट में 2x और प्लस क्या हो जाएगा 3 बराबर a। तो a का मान कितना आया है -1/2, तो यहाँ लिखेंगे -1/2 और अपान यहाँ क्या दिया है x प्लस वन और प्लस b का मान कितना है -1/10, -1/10 यहाँ दिया है x माइनस वन और प्लस c का मान दिया है -24/5 अपान यहाँ हो जाएगा 2x और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3, 2x प्लस क्या हो जाएगा 3। चलिए सब में इंटीग्रल लगा दूं, तो इंटीग्रल यहाँ हो गया 2x माइनस थ्री अपान x प्लस वन ब्रैकेट में x माइनस वन, और यहाँ देखो क्या हो जाएगा 2x और प्लस क्या होगा 3 और इंटू डी एक्स। यहाँ इंटीग्रल लगाओ, यहाँ बनेगा -1/2 अपान x प्लस वन इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस इंटीग्रल यहाँ हो जाएगा -1/10 बटे में x माइनस वन इंटू डी एक्स और प्लस इंटीग्रल यहाँ भी लगाएंगे -24/5 अपान 2x और प्लस क्या हो जाएगा 3 और इंटू डी एक्स। यानी सबके साथ में हम लोग क्या लगाएंगे, सबके साथ में इंटीग्रल डीएक्स लगाएंगे और सभी का इंटीग्रल आसानी के साथ हम लोग कर ले जाएंगे। तो देखें क्या बन जाएगा। अब चूंकि इसी का हमें इंटीग्रल निकालना है तो इसको ऐसे छोड़ दो, यहाँ -1/2 को बाहर कर लो, तो यहाँ हो जाएगा -1/2 इंटीग्रल ये हो जाएगा 1 अपान यहाँ क्या बनेगा x प्लस वन और इंटू क्या हो जाएगा dx प्लस इंटू माइनस माइनस 1/10 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बनेगा 1 अपान यहाँ बनेगा x माइनस वन और इंटू क्या हो जाएगा dx प्लस इंटू माइनस माइनस 24/5 इंटीग्रल यहाँ आ जाएगा 1 अपान नीचे क्या बनेगा 2x और प्लस क्या हो जाएगा 3 और इंटू dx। आगे देखते हैं कैसे लगाएंगे, बराबर -1/2 ऐसे उतार दो इंटू 1 अपान एक्स, इस पूरे को x मानो तो 1 अपान एक्स dx का क्या फार्मूला होता है log x, तो log x के जगह पे x प्लस वन -1/10 इंटू 1 अपान एक्स, तो 1 अपान एक्स का log x, तो log x माइनस वन और माइनस यहाँ देखें 24/5, 24 अपान क्या दिया है 5, तो 24 अपान ये हो गया 5 और अभी इसको रहने दो ऐसे 1 अपान यहाँ दिया है 2x प्लस 3 और इंटू क्या हो जाएगा dx। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसको पुट कर दो, 2x प्लस 3 को पुट कर दो तो इसका जो है 1 dx का मिल जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे पुट क्या हो जाएगा 2x और प्लस 3 इक्वल टू टी, अवकलन कर दो इसका, तो जब डिफरेंशियल करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष इसका डिफरेंशियल करो, तो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा 2 इंटू एक्स का डिफरेंशियल 1, 3 का 0 और t का डिफरेंशियल dt अपान dx। 2 एकन्यम 2 में 0 जोड़ेंगे 2, dx इधर लाएंगे तो 2dx बराबर dt, 2 को उधर भेज दो तो dx बराबर आएगा 1/2 dt। तो dx का मान जो निकला वो निकला 1/2 dt। अब इसको उतारते जाओ ऐसे, तो ये क्या बनेगा -1/2 और ये बना log यहाँ बना x प्लस वन -1/10 log यहाँ है x माइनस वन और -24/5 इंटीग्रल 1 dx, तो 1 dx का आया 1/2 dt और अपान नीचे क्या हो गया t। अब फिर इसी को उतार दो तो 1/2 और ये बनेगा log x प्लस वन, x प्लस क्या हो जाएगा 1 और -1/10 ये बन जाएगा log x माइनस वन और माइनस देखो 24/5 इंटू 1/2 बाहर ले लो इंटू यहाँ 1/t का क्या हो जाएगा log t, तो log t और प्लस कांस्टेंट c। अब यहाँ आप देखें 2 से ये 24 कटेगा तो यहाँ 12 आ जाएगा, 12 दूना 24। अब आगे देखो क्या बनेगा बराबर -1/2 और ये बनेगा log x प्लस वन और -1/10 यहाँ हो जाएगा log यहाँ बनेगा x माइनस वन और माइनस देखो 12 एकन्यम 12, 12/5
लॉग, अब t का मान रखो, तो t किसको पुट किए थे 2x प्लस 3 को, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3 और प्लस कॉन्स्टेंट c। तो कुल मिला करके इसका जो आंसर आएगा, ये आंसर आएगा -1/2 लॉग x प्लस 1 -1/10 लॉग x माइनस 1 -12/5 लॉग 2x प्लस 3। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 11 नोट कर लेंगे, अगले सवाल पे चलते हैं। देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल दिया है, सवाल नंबर 11 है। सवाल नंबर 11 देखें 11 में क्या है। 11 में दिया है 5x अपान 5x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है x स्क्वायर माइनस 4। यही है, इसी का हमें क्या करना है, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। तो देखते हैं इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे। इसका इंटीग्रल जो है कैसे करेंगे, इस चीज़ को हम लोगों को क्या करना है, समझना है। पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, अगर कोई दिक्कत है तो लाइक और कमेंट करते रहेंगे। देखते हैं क्या बन जाएगा। ये हो जाएगा, देखें 5x अपान एक्स प्लस 1 5x अपान एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बराबर लगाओ, इंटीग्रल बनाओ। यहाँ हो जाएगा 5x अपान एक ब्रैकेट में x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में देखो एक्स स्क्वायर लिखा है, लिख दो माइनस 4 को कह देना 2 का स्क्वायर। 4 को क्या कह देंगे, 2 का स्क्वायर। 4 को हम कह सकते हैं 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर में 2 दूना 4। आगे देखो क्या बनेगा, इंटीग्रल यहाँ हो जाएगा 5x dx अपान नीचे दिया है x प्लस 1, अच्छा इंटू यहाँ फार्मूला लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी तो एक्स प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी तो एक्स माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, अब मैं पता करूंगा कि क्या नीचे का नीचे का पावर ज्यादा है। अगर नीचे का पावर ज्यादा है ऊपर का कम है तो पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। तो यहाँ देखो x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स पे पावर 3 बनेगा, यहाँ एक्स पे पावर 1। हाँ, नीचे का पावर ज्यादा है ऊपर का पावर कम है, तो इसको हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, क्या माना, 5x अपान नीचे दिया है x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2, तीसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 इज इक्वल टू, ए भी लीनियर पॉलिनोमियल है, ए भी है, ए भी है, तो ए बी सी में तोड़ो तो a अपान ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस यहाँ हो जाएगा b अपान क्या हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ प्लस c अपान ये हो जाएगा x माइनस 2। इक्वेशन नंबर क्या आ गया, फर्स्ट। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नीचे का पुराना वही काम, एलसीएम लेंगे, हर से हर कैंसिल होगा, ए बी सी का मान निकालेंगे, ए बी सी का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, दोनों साइड में इंटीग्रल ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, लेफ्ट को ऐसे उतारते हैं। तो लेफ्ट में दिया है 5x अपान ब्रैकेट में x प्लस 1, यहाँ क्या दिया है x प्लस 2, यहाँ क्या दिया है x माइनस 2 इज इक्वल टू, क्या करेंगे, इसका जो है एलसीएम लेंगे। तो सबका हर अलग अलग है तो एलसीएम मल्टीपुल में, तो x प्लस 1 इंटू यहाँ क्या है x प्लस 2 इंटू यहाँ क्या है x माइनस 2, सभी का हर अलग अलग है तो सबका एलसीएम मल्टीपुल के रूप में। अब देखो यहाँ a लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a इंटू ए का गुणा किसमें होगा, तो यहाँ नीचे x प्लस 1 है, इसको छोड़ दो तो x प्लस 2 x माइनस 2, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2 और इंटू हो जाएगा x माइनस 2 और प्लस यहाँ b लिखा है, b लिखो इंटू, अब b का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, x प्लस 2 इसके नीचे है, छोड़ दो तो x प्लस 1 बचेगा, तो x प्लस 1 लिखेंगे और इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 2 और प्लस यहाँ c है तो c लिखो इंटू, अब c का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, तो c के नीचे x माइनस 2 है, इसको छोड़ दो तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 और इंटू आएगा x प्लस 2।
और ये जो है पूरे का क्या हो जाएगा, पूरे का ये बटा हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे इसके भी हर में वही है, इसके भी हर में वही है, बीच में इक्वल है, तो ये हर से हर पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 5x बराबर a इंटू एक्स प्लस टू, एक ब्रेकेट में, दूसरे ब्रेकेट में x माइनस टू, और प्लस यहाँ क्या है b इंटू, एक ब्रेकेट में x प्लस वन, दूसरे ब्रेकेट में x माइनस टू, प्लस यहाँ पर क्या है c, तो c लिखेंगे, एक ब्रेकेट में x प्लस वन, दूसरे ब्रेकेट में x प्लस टू। अब जो भी मान हम निकालेंगे यहीं से निकालेंगे। ए बी सी का मान हमें निकालना है, तो ए बी सी का मान यहां से हम निकालेंगे। सबसे पहले किसका मान निकालते हैं हम, सबसे पहले हम ए का मान निकालेंगे, उसके बाद बी का मान, उसके बाद सी का मान, तीनों मान ए बी सी का मान निकालकर समीकरण एक में रखेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रल लेंगे, आंसर आएगा। ए का मान कैसे निकालेंगे, ए का मान निकालने के लिए बी को जीरो, सी को जीरो, तो बी और सी कब जीरो होगा, देखो यहाँ एक्स प्लस वन है, तो x के जगह पे माइनस एक रख दें, तो माइनस एक प्लस एक जीरो, माइनस एक प्लस एक जीरो, जीरो गुड़े इतना पूरा जीरो, जीरो गुड़े इतना पूरा जीरो, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर माइनस एक रखेंगे, क्या रखेंगे, x बराबर माइनस एक रखने पर ए बी सी का मान निकाल रहे हैं, तो x बराबर माइनस एक रखो, तो यहाँ क्या है 5 इंटू एक्स के जगह पे माइनस एक, कोष्टक में a इंटू जहां जहां x है माइनस एक, तो x प्लस टू है, तो x के जगह माइनस वन और प्लस टू, इंटू यहाँ x माइनस टू है, तो माइनस वन माइनस टू, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस बी, x के जगह पे माइनस वन प्लस वन, यहाँ क्या हो जाएगा इंटू x के जगह माइनस वन माइनस टू, प्लस यहाँ सी इंटू एक्स के जगह माइनस वन प्लस वन, इंटू एक्स के जगह माइनस वन और क्या होगा प्लस टू। अब आगे देखते हैं क्या बनेगा, पांच एक में पांच, माइनस है माइनस पांच, बराबर यहाँ हो जाएगा, देखो ए गुड़े दो में से एक घटेगा एक, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन, तो ये ब्रैकेट में माइनस तीन, प्लस बी गुड़े, देखो बी गुड़े माइनस एक प्लस एक जीरो, अब जीरो गुड़े कुछ करोगे जीरो, प्लस यहाँ क्या होगा सी गुड़े माइनस एक प्लस एक जीरो, और जीरो गुड़े कुछ हो जीरो, तो ये आ गया फाइनली क्या आ गया, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो फाइनली ये आ गया माइनस फाइव, देखिए माइनस फाइव इक्वल टू क्या आ गया, माइनस तीन एक माइनस तीन, माइनस तीन का गुणा ए में करेंगे माइनस तीन ये, प्लस बी गुड़े जीरो जीरो, प्लस सी गुड़े जीरो जीरो, यहाँ हो गया माइनस फाइव इक्वल टू माइनस थ्री में जीरो जोड़ेंगे तो माइनस थ्री है, माइनस से माइनस कैंसिल, थ्री को इधर लाओ, तो ये आ जाएगा फाइव बाई थ्री इक्वल टू ये, तो ये का जो मान निकला वो निकला फाइव बाई थ्री। ए का मान कितना निकल गया जी, ए का मान फाइव बाई थ्री। बी का मान निकालना है, तो बी का मान यहाँ निकालना है, तो ये और सी को जीरो करेंगे, ए और सी जीरो कब होगा एक्स के जगह पे माइनस टू रखो, एक्स के जगह पे क्या रखेंगे माइनस टू, तो एक्स बराबर यहाँ लिखेंगे माइनस टू रखने पर, तो x के जगह पे माइनस टू, चलो यहाँ रखा जाए फाइव इंटू एक्स, तो फाइव इंटू एक्स के जगह पे माइनस टू इक्वल टू यहाँ है a, तो a रखो इंटू एक्स के जगह पे माइनस टू प्लस टू, यहाँ हो जाएगा x के जगह पे माइनस टू, यहाँ पर प्लस b लिखा है, b लिखो इंटू एक्स के जगह पे माइनस टू प्लस वन, यहाँ क्या हो जाएगा x के जगह पे माइनस टू, यहाँ हो जाएगा प्लस सी, तो प्लस सी लिखो x के जगह पे माइनस टू प्लस वन, यहाँ हो जाएगा x के जगह पे माइनस टू प्लस टू, माइनस टू और प्लस टू। आगे देखें क्या बनेगा, फाइव टू जा टेन, माइनस है माइनस टेन इक्वल टू माइनस टू प्लस टू जीरो, तो a इंटू जीरो पूरा जीरो, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा b इंटू माइनस टू प्लस वन, माइनस वन यहाँ होगा, इंटू माइनस टू माइनस फोर, और प्लस सी इंटू माइनस टू प्लस वन माइनस वन, इंटू माइनस टू प्लस टू जीरो, ये हो गया माइनस टेन इक्वल टू ए गुड़े जीरो जीरो, माइनस माइनस प्लस, फोर वन जा फोर, फोर इंटू बी फोर बी, प्लस सी इंटू जीरो सब जीरो, यहाँ हो जाएगा माइनस टेन इक्वल टू फोर बी, तो फोर बी, फोर को इधर लाओ तो माइनस टेन अपान फोर इक्वल टू क्या हो गया बी। अब इसको काट दो, टू टू जा फोर, टू फाइव जा टेन, तो ये बन गया माइनस फाइव बाई टू, अब इक्वल टू क्या हो जाएगा बी, तो बी का जो मान निकल गया, बी का मान निकल गया माइनस फाइव बाई टू, तो ए का मान निकला फाइव बाई थ्री, बी का मान निकला माइनस फाइव बाई टू। अब सी का मान निकालें, तो सी का मान निकालने के लिए ए और बी जीरो करेंगे, ए बी जीरो कब होगा जब एक्स बराबर क्या रखेंगे दो, एक्स बराबर क्या रख देंगे, एक्स बराबर रखेंगे दो, तो लिखेंगे यहाँ एक्स बराबर
2 रखने पर x बराबर 2 रखने पर, तो चलो 2 रखा जाए, तो कहाँ रखेंगे, यहाँ पर जो बॉक्स में घेरे हैं, तो 5 इंटू टू, एक्स के जगह पे 2, ये इंटू देखो a इंटू एक्स प्लस टू, तो 2 प्लस टू, एक्स के जगह पे 2, एक्स माइनस टू, तो 2 माइनस टू, अच्छा प्लस बी, तो प्लस बी लिखा है लिख दो, इंटू एक्स के जगह पे 2, तो 2 प्लस 1, इंटू एक्स के जगह पे 2, तो 2 माइनस टू, प्लस सी इंटू एक्स के जगह पे 2, तो 2 प्लस 1, इंटू एक्स के जगह पे 2, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 2, 2 प्लस क्या हो जाएगा 2, आगे देखें 5 टू जा 10 इक्वल टू ए इंटू देखो ए इंटू माइनस टू प्लस टू जीरो, प्लस बी इंटू माइनस टू प्लस टू जीरो, और प्लस सी इंटू टू और एन मिलकर के क्या होगा, 2 और 1 3, इंटू 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ आ गया 10 इक्वल टू ए गुड़े जीरो जीरो, बी गुड़े जीरो जीरो, और प्लस 4 तिया 12 गुड़े सी 12 सी, अब 12 सी में जीरो जीरो जोड़ेंगे तो 12 सी आएगा, 12 को इधर लाओ बटे में हो जाएगा, तो 10/12 इक्वल टू क्या होगा सी, इसको 2 से काट दो, तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, तो 5/6 अब इक्वल टू क्या हो जाएगा सी, तो सी का मान निकल गया 5/6, सी का मान कितना निकल गया, सी का मान निकल गया 5/6, अब जब 5/6 निकल गया तो ए बी सी का मान अब इसी इक्वेशन में रखेंगे, तो अब इसको हम थोड़ा मिटा रहे हैं और ये बी सी का मान रख रहे हैं, तो देखें ए बी सी का मान कहाँ पर रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, तो यही ए बी सी का मान इक्वेशन नंबर 2 में इसी में रखेंगे, एक लाइन यहाँ पर और लिख देंगे, नीचे यहाँ पर बगल में यहाँ पर लिखेंगे ए कामा बी व सी का मान, देखें का मान समीकरण, ऐसे समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर ए बी सी का मान समीकरण एक में रखा जाए, तो समीकरण एक यही है, इसको ऐसे उतार लेना, अब इसी में चलो रखा जाए, तो क्या लिखेंगे नीचे 5x अपान, नीचे दिया है x प्लस 1, एक ब्रैकेट में दिया है x प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है x माइनस 2 इक्वल टू ए, तो a का मान कितना आया है 5/3, तो a के जगह पे 5/3 अपान क्या हो जाएगा x प्लस 1, और प्लस बी, बी का मान कितना आया है -5/2 अपान नीचे हो जाएगा x प्लस 2, प्लस सी, सी का मान कितना आया है 5/6, तो 5/6 अपान x माइनस क्या हो जाएगा 2, अब दोनों तरफ क्या ले लें, सब में इंटीग्रल ले लो, तो इंटीग्रल dx लगाओ, तो 5x और dx अपान नीचे हो जाएगा x प्लस 1, यहाँ हो जाएगा x प्लस 2, यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू इंटीग्रल यहाँ भी लगाओ 5/3 अपान नीचे हो जाएगा x प्लस 1 इंटू डी एक्स, प्लस इंटीग्रल यहाँ भी लगाओ -5/2 इंटीग्रल नीचे प्लस है अपान है x प्लस 2, और प्लस इंटीग्रल यहाँ क्या दिया है 5/6 और नीचे है अपान x माइनस 2, और यहाँ भी dx लगा दो और यहाँ भी क्या लगा दो dx, अब क्या करेंगे, अब सबका अलग अलग इंटीग्रल करेंगे, थोड़ा धैर्य बनाए रहेंगे क्योंकि ये सवाल लंबे लंबे हैं, कैलकुलेशन इसका लंबा है, तो इसलिए जो है धैर्य का काम है, पढ़ते रहिए देखते रहिए, देखें अब इसी का इंटीग्रल करना है तो इसको ऐसे रहने दो, इसका सबका कर लो, तो यहाँ 5/3 क्या है अचर, 5/3 क्या है अचर, बाहर कर लो तो बराबर हो जाएगा 5/3 इंटू इंटीग्रल, ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे क्या आ गया x प्लस 1, x प्लस 1, अब इंटू क्या हो गया dx, आगे प्लस इंटू माइनस माइनस 5/2 को बाहर ले आओ, इंटीग्रल हो जाएगा 1 अपान यहाँ बचेगा x प्लस 2, अब इंटू क्या हो जाएगा dx, प्लस यहाँ लगा है प्लस लगाओ 5/6 अचर है बाहर आ जाएगा, यहाँ बनेगा 1 अपान नीचे x माइनस 2 और इंटू क्या हो जाएगा dx, चलिए सबका फार्मूला लगाओ 5/3 इंटू 1 अपान x, 1 अपान एक्स डी एक्स का क्या फार्मूला होता है, तो 1 अपान एक्स डी एक्स का लॉग एक्स होता है, 1 अपान इसको मानो एक्स, तो ये बन जाएगा लॉग एक्स, तो एक्स का मान होगा एक्स प्लस 1 -5/2 इंटू 1 अपान इसको एक्स मानो, तो ये भी हो जाएगा लॉग एक्स प्लस 2, लॉग एक्स प्लस 2, प्लस यहाँ हो जाएगा 5/6 इंटू लॉग 1 अपान एक्स लॉग एक्स, तो एक्स का मान है एक्स माइनस 2 और प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट सी, प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट सी, अब जरा आगे देखते हैं, आगे देखें क्या बनेगा, बराबर 5/3 इंटू लॉग
5/3 इंटू log x प्लस 1। और यहाँ जरा ध्यान से देखें तो यहाँ -5/2 log x प्लस 2, यहाँ प्लस 5/6 log x माइनस 2, अलग अलग है तो इसको ऐसे उतार दो तो 5/2 यही आंसर हो जाएगा। लॉग ये बना x प्लस 2 और यहाँ क्या है प्लस 5/6 और इंटू लॉग क्या होगा x माइनस 2 और प्लस कॉन्स्टेंट c। तो कुल मिलाकर के इस सवाल का जो आंसर आएगा 5x अपान x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 का जो इंटीग्रल आएगा वो इंटीग्रल आएगा यही 5/3 log x प्लस 1 प्लस 5/6 log x माइनस 2 माइनस 5/2 log x प्लस 2 और प्लस क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट c। प्लस क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट c। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। सवाल को समझते रहिए, मेहनत करते रहिए। आप लोगों का बोर्ड पेपर फरवरी में है तो बोर्ड पेपर को अच्छे से देना है, तैयारी आपको मेहनत से करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है एक्स क्यूब प्लस, यहाँ दिया है x और प्लस कितना दिया है 1 अपान, नीचे दिया है एक्स स्क्वायर और माइनस कितना दिया है 1। अब इस सवाल को थोड़ा कायदे से समझना होगा हम लोगों को, कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले तो ये चेक करेंगे क्या नीचे का पावर ऊपर वाले के पावर से ज्यादा है। तो यहाँ देखो, यहाँ ऊपर का पावर ज्यादा है, नीचे का पावर कम है, तो ऊपर वाले पावर में नीचे वाले पावर से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। यहाँ इसको तत्काल में तुरंत जो है हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर का पावर ज्यादा हो गया, नीचे का पावर कम है। मैंने क्या बोला था, नीचे का पावर ज्यादा हो ऊपर का पावर कम हो, तो पहले ऊपर के पावर को कम करना पड़ेगा। यहाँ 3 पावर है, यहाँ 2 है, ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, तो ऊपर वाले पावर को कम करने के लिए क्या करेंगे भाग करेंगे। किसमें? अंश में हर से। तो हर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 भागा भाग दो एक्स क्यूब प्लस एक्स और प्लस 1 ऐसे भाग दो। तो भाग देंगे तो देखो कई बार जाएगा, इसके हाईएस्ट पावर में इसके हाईएस्ट पावर से भाग देंगे तो यहाँ x पर पावर 3 है, x स्क्वायर है तो x बार जाएगा। x इसका गुणा x स्क्वायर में करेंगे तो x पे पावर 3 माइनस है माइनस, x से करने में क्या हो जाएगा x। भाग करने के बाद लाइन खींचते हैं, चिन्ह को बदलते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कट जाएगा, प्लस एक्स और बीच वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है तो प्लस एक्स और प्लस एक्स जुड़ करके 2x आ जाएगा और प्लस यहाँ क्या हो गया 1। अब अगर ध्यान से देखो तो ये भाज्य कहलाता है, जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं, जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं, जो यहाँ आता है उसे क्या कहते हैं भागफल, जो नीचे आता है उसे फल। तो ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है। अब देखो जब भाजक का पावर भाज्य के पावर से ज्यादा हो तब भाग नहीं जाएगा, तो जब नहीं जाएगा तो इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इस तरह से आप देखें, बराबर, ध्यान दो, बराबर यहाँ हो जाएगा। चलिए मैं इसको यहाँ से लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ स्पेस नहीं है। तो यहाँ आप इसको पहले ऐसे उतारें, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपान, नीचे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर। अब ये क्या आया तो ध्यान दो, पहले भागफल को लिखें तो भागफल आया x प्लस, शेषफल को अंश में लिखें तो शेषफल है 2x प्लस 1, नीचे भाजक को लिखें तो भाजक है एक्स स्क्वायर माइनस 1। कहने का मतलब ये है कि अंश के पावर को कम करने के लिए अंश में हर से डिवाइड करना पड़ेगा। जो भागफल आएगा पहले लिखेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, जो शेषफल आएगा उसको न्यूमिनेटर बनाएंगे, जो डिवीजर है उस डिवीजर को किसमें लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ इंटीग्रल कर लो, दोनों तरफ इंटीग्रल ले लो और dx लगाओ। तो यहाँ दो पद बना तो दोनों का अलग अलग होगा, तो ये बनेगा इंटीग्रल एक्स क्यूब और प्लस एक्स प्लस 1 अपान नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इंटू यहाँ क्या लगा दो dx, दोनों तरफ इंटीग्रल ले लो। यहाँ क्योंकि बीच में प्लस है तो इसका इंटीग्रल अलग इसका अलग, तो यहाँ हो जाएगा x dx और प्लस इंटीग्रल यहाँ आएगा 2x प्लस 1 और इंटू क्या dx अपान यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1। यानी कहने का मतलब है इंटीग्रल x dx प्लस इंटीग्रल 2x प्लस 1 अपान x स्क्वायर माइनस 1। चले अब इसका तो इंटीग्रल करना ही है तो इसको ऐसे रहने दो,
यहाँ देखो x dx का x पे पावर n के नियम से पावर यहाँ 1 है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 2। क्यों? x पे पावर n का इंटीग्रल होता है x पे पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो x dx का क्या होगा? x पे पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। तो एक्स स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा? 2। प्लस यहाँ देखो क्या बनेगा, यहाँ अलग अलग करो, 2x अपान इतना और प्लस 1 अपान इतना अलग अलग करें तो इंटीग्रल बड़ा ब्रैकेट लगाओ, यहाँ हो जाएगा 2x अपान, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस यहाँ आएगा 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू क्या लगा दो डी एक्स, माने 2x अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इन दोनों का भी क्या करें? अलग अलग करें, तो अलग अलग करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपान 2 इसका तो इंटीग्रल हो चुका है, इंटीग्रल यहाँ अलग अलग करो तो 2x अपान यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल इसका करो तो 1 अपान आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू किया डी एक्स। अब जरा गौर से देखें, अब जो है अगर इस नीचे वाले को हम टी पुट करें, नीचे वाले को अगर हम टी पुट कर दें तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो ऊपर वाला आ जाएगा तो यहीं पर इसको पुट करो तो यहाँ पर हो जाएगा पुट क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी। अवकलन कर दो इसका, तो जब अवकलन करेंगे तो देखें अवकलन करने पर, तो अवकलन किसके सापेक्ष करते हैं? x के, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, 1 का 0 और t का x के सापेक्ष dt अपान dx। 2x में 0 घटाएंगे तो 2x, dx नीचे है लाएंगे तो मल्टीप्लाई dx और इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। 2x dx का मान मिल गया, क्या आ गया? 2x dx बराबर dt। अब जो है ये मान यहाँ रखो सेकंड वाले में, तो यहाँ क्या हो जाएगा देखें, यहाँ हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर अपान 2, एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस यहाँ हो जाएगा इंटीग्रल, इंटीग्रल देखो 2x dx, 2x dx, तो 2x dx की जगह पे dt, तो यहाँ हो जाएगा dt और अपान इसके जगह पे क्या पुट किए हो? t, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे t और प्लस यहाँ देखो क्या है 1 अपान, यहाँ दिया है 1 अपान एक्स स्क्वायर तो इसको ऐसे लिखो 1 अपान यहाँ देखो एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ कह सकते हो 1 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब बराबर क्या बना? एक्स स्क्वायर अपान 2, इसको उतार लो, प्लस 1 अपान टी डी टी का, तो 1 अपान टी डी टी का फार्मूला होगा लॉग टी और प्लस यहाँ भी फार्मूला लग रहा है कौन सा? इंटीग्रल 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है लॉग माड में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस से हो जाएगा ए स्क्वायर अपान ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर यहाँ होगा और प्लस क्या लगा देंगे? कांस्टेंट सी, बराबर यहाँ होगा एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस लॉग टी का मान रखो, तो टी किसको पुट किए थे? एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस यहाँ हो जाएगा लॉग मॉड में होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस क्या होगा? कांस्टेंट सी, और ये आपके क्या हो जाएंगे? आंसर। तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से भी आ सकता है और अगर आप चाहें तो इसको जो है थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, आंसर अगर ना इसको देना चाहते हैं तो इसको और सॉल्व कर लें, क्योंकि आपके बुक में जो आंसर आ रहा है वो थोड़ा अलग से आ रहा है। तो कैसे करेंगे देख लो, यहाँ 1 का स्क्वायर बना दो, बराबर चलिए किताब का आंसर ले आ रहे हैं एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस यहाँ बना दो लॉग, देखो लॉग क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी तो एक्स प्लस 1 इंटू एक कोष्टक में ए माइनस बी तो एक्स माइनस 1 और प्लस यहाँ फार्मूला लगाओ लॉग एम बटे एन, तो ये हो जाएगा लॉग एम, तो लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस फार्मूला होता है लॉग एन, तो log एक्स स्क्वायर प्लस 1, log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी। देखें एक्स स्क्वायर बाई 2 उतार दिए प्लस log ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो log एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 प्लस यहाँ देखो log एम अपान एन, तो log n अपान n का फार्मूला log m माइनस log n, तो m का मान क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1, n का मान क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब अगर आप ध्यान से देखें
तो यहाँ भी फार्मूला लगा सकते हो, यहाँ 1 का स्क्वायर कह सकते हैं। तो यहाँ आया क्या, आया एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस, देखो अब यहाँ फार्मूला लगाओ लॉग एम गुड़े एन, तो लॉग एम गुड़े, यहाँ गुड़ा है तो लॉग एम गुड़े एन, तो ये बनेगा log m प्लस log n, तो log x प्लस 1 और प्लस log n, तो log यहाँ हो जाएगा x माइनस 1, log m गुड़े n, तो log m प्लस log n और प्लस यहाँ भी वही फार्मूला लगाओ, कौन सा फार्मूला, log a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, log a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो log a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, log a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा log a प्लस बी, तो x प्लस 1 और इंटू हो जाएगा x माइनस 1, इंटू हो जाएगा x माइनस 1 और माइनस लॉग यहाँ लिखा है x स्क्वायर लॉग में प्लस 1 और प्लस क्या है कांस्टेंट c, प्लस यहाँ क्या दिया है, तो प्लस दिया है कांस्टेंट क्या दिया है, कांस्टेंट दिया है c, प्लस हो जाएगा कांस्टेंट क्या दिया है, कांस्टेंट दिया है c, है ना, कांस्टेंट क्या दिया है, कांस्टेंट c दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या हो जाएगा, और तो बाकी इसमें कोई दिक्कत है नहीं, है ना। चलिए आगे देखते हैं, बराबर बराबर ये बना एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस, देखो प्लस log x प्लस 1 ऐसे लिखा है लिख दो, log x प्लस 1 ऐसे लिखा है लिख दो, प्लस log x माइनस 1 ऐसे लिखा है लिख दो, log x माइनस 1 ऐसे लिखा है लिख दीजिए, log x माइनस 1 ऐसे लिखा है लिख दो, और उसके बाद में प्लस यहाँ देखो लगाओ फार्मूला log m और गुड़े n, तो ये भी ऐसे हो जाएगा log m प्लस 1, तो log m प्लस log n, तो log m तो log x प्लस 1 और प्लस log x माइनस क्या हो गया x माइनस 1, और माइनस यहाँ पर है log क्या है x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट c। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ प्लस log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 1, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और ये भी log x प्लस 1, ये भी log x प्लस 1, तो ये भी क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये बराबर क्या बना एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस, देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर जो है, यहाँ पर कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं किया, देखें यहाँ हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया है, क्या आया था यहाँ एक्स एक्स 2x और प्लस 1 और यहाँ x बार लेकर के गए थे, तो एक्स क्यूब और माइनस क्या हुआ था x, माइनस और माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, 2x और प्लस यहाँ क्या हो गया 1, और इसको उतारे थे x प्लस 2x प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका अलग किए और इसका जब अलग कर रहे थे तो इसका हमने जो है अलग किया था, और यहाँ जो है 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान 1 माइनस 1 इंटू डी एक्स, इसका तो फार्मूला से बन गया, यहाँ अलग अलग कर दिए, इसको जब पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को तो ये 2x डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा, तो डी टी अपान क्या हो जाएगा टी, और यहाँ क्या बन गया लॉग टी, यहाँ पर क्या बन गया लॉग टी, यहाँ पर 2 है ना, तो ये आ गया, उसके बाद में जो है प्लस 1 अपान क्या हो गया 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, हाँ देखिए फार्मूला थोड़ा सा हमने गलत कर दिया है, फार्मूला यहाँ पर क्या है, तो फार्मूला यहाँ पर देखें, फार्मूला यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है, क्या दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया है, यहाँ पर फार्मूला देखो हमने गलती किया है, कहाँ पर गलती की है, देखें ये फार्मूला वही मैं चेक कर रहा था, तो फार्मूला यहाँ पर आएगा, देखिए फार्मूला आएगा प्लस 1/2 लाग होता है, 1/2 लाग एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर जो है हो जाएगा प्लस 1/2, देखो 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अब यहाँ जो है 1/2 लिखेंगे, तो 1/2 लिखेंगे तो इन दोनों का log m अपान n का फार्मूला जब लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस प्लस देखो प्लस 1/2, और यहाँ जो है हो जाएगा देखिए हो जाएगा माइनस 1/2, और यहाँ क्या हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, अब इसको ऐसे उतार दिए, यहाँ पर तो प्लस वाला फार्मूला लगाए और यहाँ पर भी प्लस वाला, तो यहाँ पर क्या होगा 1/2, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1/2 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1/2, थोड़ा सा फार्मूले में मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू लॉग एक्स प्लस 1
और यहाँ क्या हो गया x माइनस वन। अब जब इसका अलग अलग जब करेंगे तो यहाँ पर फिर चेंज करेंगे हम लोग, क्या प्लस वन बाई टू इसके भी साथ में लगाएंगे और उसके बाद में प्लस वन बाई टू इसके भी साथ में लगाएंगे, है ना, प्लस वन बाई टू इसके भी साथ में लगाएंगे, ये हो जाएगा। अच्छा जब ये हो गया तो अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखें, अब क्या करेंगे इधर देखो, तो तीन बटा दो दोनों में दे रहा है, तीन बटा दो दोनों में दे रहा है ना, तीन बटा दो दोनों में दे रहा है, एक्स प्लस वन ये हो जाएगा। चलिए यहाँ जो है एक बटा दो और लॉग एम अपान एन, तो लॉग एम एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू लॉग ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी हो गया, है ना। यहाँ हो गया लॉग ए एम गुड़े एन, तो लॉग एम प्लस क्या हो गया लॉग एन, तो ये आ गया प्लस वन बाई टू और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। अब यहाँ देखो, यहाँ फिर गलती हम लोग कर रहे हैं, यहाँ एक बटा दो भूल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एक बटे दो, है ना, माइनस एक बटे दो यहाँ हो जाएगा, इन दोनों में तो प्लस प्लस हो गया है ना, अब यहाँ हो जाएगा माइनस एक बटे दो, तो ये बन जाएगा माइनस एक बटे दो और ये बन जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, और फिर यहाँ से मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ माइनस एक बटे दो और ये हो जाएगा लॉग क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस क्या बनेगा वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस कांस्टेंट सी। अब देखो क्या बनेगा, अब यहाँ जो है एक्स प्लस वन देखें, वहाँ लॉग एक्स प्लस वन यहाँ है, यहाँ हाफ लॉग वन प्लस एक्स है, तो एक में हाफ जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा तीन एक अन्य दो एक अन्य दो एक तीन, तीन बटे दो और यहाँ हो जाएगा लॉग क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस वन। अच्छा यहाँ देखो क्या बनेगा, यहाँ हो जाएगा हाफ लॉग एक्स माइनस वन और प्लस यहाँ हाफ लॉग एक्स माइनस वन, तो यहाँ भी हो जाएगा थ्री अपान टू और लॉग एक्स माइनस क्या हो जाएगा वन, और यहाँ माइनस कितना है वन बाई टू और इंटू लॉग क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कांस्टेंट सी, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कांस्टेंट सी हो जाएगा, प्लस क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा कांस्टेंट सी बन जाएगा, है कि नहीं है, प्लस यहाँ हो गया कांस्टेंट सी, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ नीचे क्या दिया है एक्स प्लस वन, है ना, एक ब्रैकेट में जो है एक्स माइनस वन, एक ब्रैकेट में एक माइनस वन, है ना, तो फार्मूला ही मिस्टेक कर रहा है। चलिए एक बार पुनः इसको देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते हैं, है ना, यहीं से मिस्टेक हो रहा है, एक बार फिर से इसको देखें, थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे, ये जो है फार्मूला हम गलती से जो है गलत कर रहे हैं, इसीलिए जो है आंसर बुक में जो आंसर दे रहा है वो आंसर नहीं दे रहा है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, ये फार्मूला है इंटीग्रल वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, यहाँ पर आप लिखेंगे वन अपान टू और लॉग वन अपान टू लॉग माड में ये आएगा एम एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए अपान एक्स प्लस ए, तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस ए और प्लस यहाँ क्या होगा कांस्टेंट सी। अब जो है थोड़ा सा इसको देखते हैं बराबर, यहाँ बना एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस यहाँ हो जाएगा लॉग टी, तो टी का मान है एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस हाफ देखो लॉग एम बटे एन, तो ये हो जाएगा लॉग एम, तो एम हो जाएगा एक्स माइनस वन और माइनस ये हो जाएगा हाफ, इसमें भी हाफ का गुणा होगा, लॉग क्या होगा एक्स प्लस वन और प्लस क्या होगा कांस्टेंट सी। अब आगे देखो क्या बनेगा, आगे बन जाएगा देखें बराबर, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस लॉग देखो प्लस लॉग यहाँ वन का स्क्वायर बना दो, तो लॉग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्टक में ए प्लस बी तो एक्स प्लस वन और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी तो एक्स माइनस वन और प्लस यहाँ क्या दिया है हाफ और लॉग देखें हाफ लॉग एक्स माइनस वन और माइनस हाफ लॉग देखिए माइनस हाफ लॉग एक्स प्लस वन और प्लस क्या हो जाएगा सी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ लॉग एम गुणे एन का फार्मूला लगाओ, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस यहाँ फार्मूला लगाओ क्या लॉग एम गुणे एन, तो लॉग एम तो लॉग एक्स प्लस वन और प्लस लॉग एन तो लॉग ये हो जाएगा एक्स माइनस वन और प्लस यहाँ होगा हाफ लॉग देखिए हाफ लॉग यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस वन और माइनस वन बाई टू और ये बनेगा लॉग एक्स प्लस वन और प्लस क्या होगा कांस्टेंट सी। अब जरा आगे देखें एक्स स्क्वायर बाई टू, देखो एक्स स्क्वायर बाई टू ध्यान से देखें, यहाँ क्या है, यहाँ दिया है देखो यहाँ दिया है
यहाँ ध्यान दो बाबू, यहाँ दिया है 1 log x+1 और यहाँ दिया है माइनस हाफ log x+1। तो 1 log x+1 में से हाफ log 1 प्लस एक्स घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस हाफ log, देखें प्लस हाफ log x+1 प्लस हाफ log x+1 प्लस 1 log x+1 माइनस हाफ log x+1 तो आएगा प्लस हाफ log x+1। एक में से आधा घटाएंगे तो आधा आएगा और प्लस में आएगा log x+1। यहाँ देखो, यहाँ है प्लस, देखिए यहाँ है प्लस 1 log x-1 और प्लस हाफ log x-1, तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा 3/2 और यहाँ होगा log x-1 और प्लस क्या हो जाएगा कांस्टेंट सी। तो इस तरह से मेरे दोस्त, अगर फार्मूला गलती से गलत हो गया तो आंसर भी आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको नोट कर लें, तो फिर उसके बाद में अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में अगले सवाल पे हम लोग चल रहे हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। भाग की क्रिया से इस सवाल को हम लोग सॉल्व किए हैं और इसमें भाग दे करके डिवाइड करके और जो है पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़कर ए बी जो है इसको इस तरह से हम सॉल्व किए हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर जो अगला हम लोगों को पढ़ना है वो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है 2 अपान, क्वेश्चन नंबर 13 ये दिया है 2 अपान, देखिए 2 अपान एक ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में दिया है क्या दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर ध्यान से आप देखो तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, गुणा करेंगे पावर 3 और ऊपर पावर क्या है 0। इसका मतलब ऊपर का पावर कम है, नीचे का पावर ज्यादा है, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। तो 2 अपान एक ब्रैकेट में है 1 माइनस एक्स, ये रेखिक बहुपद है, दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप देखते होंगे ये द्विघात बहुपद है। अब यहाँ पर क्या लगा देंगे dx। अब जब एक रैखिक बहुपद हो और एक द्विघात बहुपद हो तो इसको किस रूप में पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। रैखिक बहुपद को a अपान लिखते हैं, द्विघात बहुपद को bx प्लस सी लिखते हैं, है ना, कि पावर वहां 1 आ जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखें माना लिखेंगे, माना क्या 2 अपान एक ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तोड़ो तो a अपान क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये रैखिक बहुपद है। अब देखो ये द्विघात का बहुपद है तो इसमें पावर ऊपर 1 चाहिए, तो bx प्लस सी में तोड़ो और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। ए बी सी का मान ज्ञात करना है कि लेफ्ट को उतारो राइट में एलसीएम लो, तो 2 अपान यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम हर अलग अलग है तो गुणा हो जाएगा, तो यहाँ होगा 1 माइनस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ए का गुणा इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बी एक्स प्लस सी का गुणा इसमें, तो ए इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ देखिए प्लस बी एक्स, देखो बी एक्स और प्लस सी, बी एक्स प्लस सी और इंटू यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये का गुणा 1 प्लस एक्स स्क्वायर में प्लस बी एक्स प्लस सी का गुणा 1 माइनस एक्स में, इसके भी हर में वही है, इसके भी हर में वही है, कट जाएगा। तो 2 बराबर आएगा a इंटू एक ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस दूसरे ब्रैकेट में है बी एक्स प्लस सी और इंटू यहाँ क्या दिया है 1 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, अब सबका गुणा कर लो, तो 2 बराबर होगा a एकन्यम a इंटू एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एकन्यम बी एक्स गुणा कर रहे हैं, बी एक्स का गुणा एक्स में, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एकन्यम सी माइनस सी गुणे एक्स सी एक्स। अब क्या करेंगे, अब अधिक हाईएस्ट पावर को इकट्ठा करो, तो यहाँ क्या लिखा है ए एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या है माइनस बी एक्स स्क्वायर। अब इससे कम पावर को इकट्ठा करो, तो यहाँ पर क्या है बी एक्स, यहाँ पर क्या दिया है सी एक्स, यहाँ पर क्या है कम पावर 0 a और यहाँ पर पावर क्या है 0 c। तो 2 बराबर हो गया, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ब्रेक कोष्टक में बचेगा a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, इसमें x बाहर करो तो b माइनस सी इंटू एक्स और इसमें अचर पद है तो इसको ब्रैकेट में a प्लस सी।
अब जो भी मान निकालेंगे हम लोग यहीं से निकालेंगे, जो भी मान निकालना है हम लोगों को यहीं से निकालना है। कैसे निकलेगा? कंपेरिजन करेंगे, कोफिशिएंट का कंपेरिजन करेंगे। कैसे कंपेरिजन करेंगे? सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक का कंपेरिजन करेंगे, तो नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर के, ऐसे एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक की, एक्स स्क्वायर के गुणांक की क्या करने पर? तुलना करने पर। मेरे दोस्त, जब एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करेंगे तो बताइए क्या मिलेगा? ध्यान दो, यहाँ एक्स स्क्वायर है या नहीं है, तो जब एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसका गुणांक इधर जीरो होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए प्लस बी, तो जीरो बराबर आ गया ए प्लस बी, इक्वेशन नंबर 2। क्यों? क्योंकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ माने हैं। अब क्या करेंगे? अब एक्स के गुणांक की तुलना करो, ऐसे एक्स के गुणांक, फिर किसका करेंगे? फिर अचर पद का, तो एक्स के गुणांक की तुलना करने पर, तो x के गुणांक की क्या करेंगे? तुलना करने पर, तो जब x के गुणांक की तुलना करेंगे तो यहाँ x भी नहीं है तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ x का गुणांक कितना है बताइए? b माइनस सी, और ये होगा इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे? अब अचर पद का तुलना करो। क्या करेंगे? अचर पद का तुलना, तो यहाँ लिखेंगे अचर पद की तुलना करने पर, अचर पद की तुलना क्या करने पर, तो लिखेंगे अचर पद की तुलना करने पर, तो यहाँ अचर पद में क्या है? 2, तो 2 बराबर हो जाएगा, यहाँ अचर पद में क्या है? a प्लस सी, ये बना इक्वेशन नंबर 4। अब किसी भी तरह से ए बी सी का मान निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, यहाँ a प्लस सी है, यहाँ a प्लस सी है, और यहाँ पर क्या है? b माइनस सी है। तो समीकरण 4 के नीचे समीकरण 3 को लिखो, तो समीकरण 3 है जीरो बराबर क्या है? b माइनस सी, b माइनस सी, ये है समीकरण नंबर 3। इन दोनों को क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। विलोपन विधि लगाएंगे, जोड़ने पर तो लेफ्ट में लेफ्ट को जोड़ेंगे, राइट में राइट को, दो में जीरो जोड़ेंगे 2, ए में बी जोड़ेंगे, ए में बी जोड़ेंगे तो ए प्लस बी, ए में बी जोड़ेंगे तो ए प्लस बी, प्लस सी से माइनस सी कट गया, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ गया? 2। ए प्लस बी बराबर कितना आ गया? 2। अब ये प्लस बी बराबर, अरे ये प्लस सी और ये प्लस सी, और उसके बाद में ए प्लस बी, ए प्लस सी उसके बाद में ए प्लस बी, थोड़ा मिस्टेक हो गया, समीकरण 2 यहाँ लिखना है। क्या लिखना है यहाँ बाबू? यहाँ समीकरण 2 लिखिए, तो समीकरण 2 यहाँ लिखोगे तो क्या आएगा? समीकरण 2 में है जीरो बराबर ए प्लस क्या है? बी, ए प्लस क्या है? ए प्लस दिया है बी, और जब ये प्लस बी दिया है तो यहाँ जो है घटाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर जो है ए प्लस सी, तो ए प्लस बी, ए प्लस सी है ना, तो ए प्लस सी, तो ए प्लस सी का मान क्या है? 2 है, तो 2 बराबर ए प्लस सी है ना, और ये प्लस बी, ए प्लस बी का मान 0 है, ए प्लस बी का मान क्या है? तो ए प्लस बी का मान 0 है। अब क्या करेंगे? अब जो है इसको घटाओ, तो घटाओगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, तो इससे तो ये कट जाएगा, और 2 में से 0 घटाएंगे 2, और यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा सी, और माइनस क्या हो जाएगा? बी, सी माइनस बी। अब जोड़े हैं तो सी माइनस बी, ये नया समीकरण दे दो, ये समीकरण नंबर क्या है? 5, और इस समीकरण के नीचे समीकरण 3 को लिखो, तो जीरो बराबर क्या है? बी, और माइनस क्या है? सी, बी माइनस क्या है? सी, तो जब बी माइनस सी है तो इसको क्या कर दें? घटा दें, इसको क्या कर दें? इसको जो है घटा दें, तो घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? तो घटाएंगे अगर तो देखो, घटाएंगे अगर तो यहाँ माइनस बी और यहाँ प्लस सी, तो सी सी जुड़ जाएगा, और माइनस बी ये भी जुड़ जाएगा। मान कैसे निकालेंगे? जीरो बराबर ये प्लस बी, एक बार फिर से चेक करते हैं, यहाँ है ए अपान ओ ए, ये अपान 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बहुपद द्विघात बहुपद है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया ए इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बी एक्स 1 माइनस एक्स, यहाँ आ गया ए करने में ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स करने में बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी करने में सी माइनस सी एक्स, ठीक। यहाँ हो गया 2 ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ हमने सवाल को गलत किया है तभी नहीं आ रहा है, यहाँ ए माइनस बी है, यहाँ पर क्या है बाबू? ए माइनस बी है। अच्छा यहाँ पर क्या है? बी माइनस सी, यहाँ ए प्लस सी, तो यहाँ ए माइनस बी है, यहाँ पर क्या है? ए माइनस बी है, तभी नहीं आ रहा है।
अच्छा 0 बराबर बी माइनस सी, 2 बराबर ए प्लस सी, 2 बराबर क्या दिया है, 2 बराबर दिया है ए प्लस सी दिया है। अब जरा इसको एक बार फिर से देख लें यहाँ से, तो ये समीकरण 4 हम लोगों को मिल गया, ए प्लस सी बराबर 2। अब क्या करेंगे, अब जो है समीकरण 4 के नीचे समीकरण 2 को लिखो, या तो समीकरण 4 के नीचे समीकरण 3 को लिख लिया जाए। चलो 2 को लिखो, तो यहाँ 0 बराबर कितना दिया है ए, और माइनस क्या दिया है बी, अब ये है समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को क्या कर दें, इन दोनों को जो है घटा दें, इन दोनों को क्या कर दिया जाए, इन दोनों को घटा दो, तो लिखेंगे घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो घटाओगे तो चिन्ह बदलेगा, 0 प्लस माइनस में नहीं होता है, माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। अब ये आएगा 2 बराबर, प्लस ये से माइनस से कट गया, यहाँ हो जाएगा बी और प्लस क्या हो गया सी। ये बना इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 के नीचे इक्वेशन नंबर 3 को लिखो, तो 0 बराबर यहाँ क्या है बी और माइनस क्या है सी, ये है इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों को फिर जोड़ दो, समीकरण 3 और समीकरण 5 को जोड़ दो, तो जब जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 0 2 बराबर प्लस सी से माइनस सी, बी बी क्या हो जाएगा 2b, बी बी 2b। अब यहाँ 2 को इधर लाओ तो 2/2 इक्वल टू हो गया बी, 2 से 2 कट गया तो 1 इक्वल टू क्या आ गया बी, यानी बी का मान निकल गया 1। बी का मान कितना निकल गया, बी का मान निकल गया 1। अब जब बी का मान 1 निकल गया तो बी का मान कहीं रख दो, बी का मान कहाँ रख दिया जाए, समीकरण 2 में। बी का मान कहाँ रख दें, समीकरण 2 में, तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे यहाँ पर कि बी का मान, देखिए बी का मान समीकरण, बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, बी का मान समीकरण कहाँ रखेंगे, बी का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 0 बराबर ए माइनस क्या दिया है बी। अब यहाँ पर बी का मान रखें, तो 0 बराबर यहाँ ए है माइनस बी का मान कितना है 1, बी का मान कितना है, बी का मान आया है 1। अब -1 को इधर लाएंगे तो +1 बराबर ए, यानी ए का भी मान कितना आ गया 1। अब सी का मान निकालना है, तो बी का मान 1 है तो अब समीकरण 3 में रख दो, तो समीकरण 3 से लिख देंगे, समीकरण 3 से। अब समीकरण 3 में क्या है, देखो 0 बराबर दिया है बी माइनस सी, अब बी माइनस सी तो बी का मान कितना आया है 1, तो 0 बराबर आ गया बी का मान आया है 1 माइनस सी, 1 को इधर लाएंगे -1 तो सी बराबर -1 बराबर माइनस सी, माइनस से माइनस कट गया तो 1 बराबर क्या आ गया सी। अब ए बी सी सबका मान पता चल गया। अब ए बी सी का मान उठाकर समीकरण किसमें रखेंगे, एक में, तो इसको मैं मिटा रहा हूं और यहाँ से ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे भाषा ए कामा बी व सी का मान, देखिए व सी का मान समीकरण कहाँ, 1 में क्या करने पर, रखने पर। तो समीकरण 1 में जब रखोगे तो क्या आएगा, देखो मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो ये बना 2 अपान ब्रेकेट में 1 माइनस एक्स, ब्रेकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ए का मान 1 तो 1 अपान 1 माइनस एक्स, प्लस यहाँ देखो बी का मान भी कितना आया है 1, सबका मान 1 आया है, तो 1 इंटू एक्स प्लस सी, सी का मान 1 अपान यहाँ दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब सबका इंटीग्रल ले लो, तो इंटीग्रल 2 अपान, ये ब्रेकेट में आएगा 1 माइनस एक्स और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स, इंटीग्रल यहाँ हो जाएगा 1 अपान 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स और प्लस इंटीग्रल एक्स सेकंड नेम एक्स प्लस 1 और अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। अब इसका तो करना है, इसको ऐसे रहने दो, 1 अपान एक्स का फार्मूला लगाओ तो लॉग एक्स, एक्स का मान है 1 माइनस एक्स और प्लस इसका अलग अलग करो तो ये हो जाएगा एक्स अपान, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस इंटीग्रल यहाँ अलग करो तो 1 अपान, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा डी एक्स। अब जरा आगे देखते हैं, आगे देखेंगे क्या बनेगा, ए बी सी का मान हम लोग निकाल चुके हैं, समीकरण 1 में रख चुके हैं, दोनों तरफ हम लोग क्या ले लिए, दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रल भी ले लिए। अब सबका अलग अलग कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा बराबर, ये क्या बनेगा लॉग 1 माइनस एक्स, लॉग 1 माइनस एक्स और प्लस, देखो यहाँ जो है, यहाँ 2 का गुणा कर दो 2 से भाग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं इस कलर से लिख रहा हूँ 1/2 इंटीग्रल ऊपर आ जाएगा 2x, देखो 2x
और अपान यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस यहाँ देखो प्लस, ये तो फार्मूला ही लिखा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है tan इनवर्स एक्स, और वो अभी कांस्टेंट नहीं जोड़ेंगे, इसका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स बराबर ये बना लॉग यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स और प्लस यहाँ हो जाएगा 1/2 और इंटीग्रल ये होगा 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू क्या होगा dx और प्लस यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x। अब नीचे वाले को टी पुट करो, तो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, इसका क्या कर देंगे अवकलन, तो लिख देंगे डिफरेंशियल या अवकलन करने पर, तो अवकलन यहाँ अलग अलग करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा 1 का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का 2x और बराबर यहाँ t का क्या होगा dt अपान dx, dx को इधर लाओ 2x में 0 जोड़ेंगे तो 2x, यहाँ हो जाएगा dx और बराबर यहाँ क्या आएगा dt, तो 2x dx का मान क्या आ गया dt। अब ये मान उठाकर यहाँ रखो तो ये बराबर होगा log, देखिए log 1 माइनस एक्स, लॉग क्या होगा 1 माइनस एक्स और यहाँ क्या होगा प्लस 1/2 और यहाँ इंटीग्रल 2x dx के जगह पे dt और अपान यहाँ हो जाएगा t और प्लस यहाँ क्या दिया है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x बराबर, देखो आगे क्या बनेगा लॉग उतार रहे हैं 1 माइनस एक्स और प्लस 1/2 इंटू 1/t dt का हो जाएगा log t, तो log t और प्लस यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस c कांस्टेंट c। अब t का मान रख दो तो log 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 और यहाँ log t, तो t किसको पुट किए हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस होगा tan इनवर्स x प्लस c। तो इस तरह से इसका आंसर जो आएगा log 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 इंटू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर है 14। कोशिश करते रहेंगे, कहीं भागेंगे नहीं चैनल को लाइक, अगर समझ में आता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी भाई करते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे, है ना, मनोबल हमारा भी बढ़ाते रहेंगे। अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल पे देखो क्या है क्या नहीं है। अगला सवाल है, सवाल नंबर कितना है, सवाल नंबर दिया है 14, सवाल नंबर क्या दिया है, सवाल नंबर 14 दिया है। 14 सवाल देखें क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है 3x माइनस 1 अपान, ये दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का क्या दिया है होल स्क्वायर दिया है। चलिए कैसे लगाएंगे ध्यान से देखें, सबसे पहले इधर देखो ये पता करो कि नीचे पहले इंटीग्रल करना है, लगाओ इंटीग्रल, ये हो जाएगा 3x माइनस 1 अपान ये दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ऊपर यहाँ लिख दो इंटू dx। अब ये चेक करते हैं कि क्या नीचे का पावर ऊपर के पावर से ज्यादा है, अगर नीचे का पावर ज्यादा है ऊपर का पावर कम है तो इसे हम पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ेंगे। बार बार मैं इस चीज को से आगाह कर रहा हूँ कि ये पार्शियल फ्रैक्शन पूरे चैप्टर में लगाएंगे, यही पता करते हैं कि नीचे का पावर ज्यादा हो ऊपर का पावर कम हो। आप लोग देख ही रहे होंगे ऐसे सवाल, कई सवाल आपके सामने हमने किया और उसी तरह से हम बार बार कर रहे हैं। देखो यहाँ a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर लगाओगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पावर 1 है नीचे पावर 2 होगा, नीचे का पावर ज्यादा है ऊपर का पावर कम है, तो ये कन्फर्म है कि क्या लगेगा पार्शियल फ्रैक्शन, तो 3x माइनस 1 अपान x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखो यहाँ जो है अगर आप ध्यान से देखो तो ये x माइनस 2 को हम दो बार लिख सकते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो एक तो बन जाएगा a अपान x माइनस 2 और दूसरा ये बन जाएगा b अपान, ये रिपीट हुआ है तो ये हो जाएगा b अपान x माइनस 2 का होल स्क्वायर। कहोगे कि सर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, अगर उसका हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएं तो बीच में जो है द्विघात बहुपद बन जाएगा, तो ऊपर एक पावर आना चाहिए, नहीं, यहाँ नीचे यानी अंदर देख रहे हैं x माइनस 2 ये क्या है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो जब लीनियर पॉलिनोमियल है तो ये जो है इस पर पावर 1 भी है तो इसके ऊपर यहाँ पावर 0 बना देंगे, और चूंकि ये रिपीट हो रहा है इसीलिए इसको a और b में तोड़ेंगे, एक बार यहाँ पावर 1 लेंगे
एक बार यहाँ पावर 2 लेंगे। अब इसको उतार दो ऐसे, 3x माइनस 1 अपान यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो अधिक पावर का एलसीएम लेते हैं तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर। a का गुणा देखो x माइनस 2 पे पावर 1, यहाँ पावर 2 कट जाएगा तो बचेगा x माइनस 2 पे पावर 1 और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा b, इससे ये कट जाएगा, यहाँ केवल b बचेगा। अब अगर आप देखें तो x माइनस 2 के होल स्क्वायर से x माइनस 2 का होल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 3x माइनस 1 बराबर a इंटू यहाँ आया x माइनस 2 और प्लस क्या हो जाएगा b। अब यहाँ a और b का मान यहाँ से निकाल लें। a b का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। a और b का मान कैसे निकालेंगे, तो इसका ना हो तो गुणा कर दो, या फिर x के जगह पे 2 रखो तो 2 में से 2 घटेगा 0, 1 गुणे 0 0, b निकल जाएगा। तो लिख दो x बराबर 2 रखने पर, x बराबर क्या रखने पर बाबू, x बराबर 2 रखने पर। तो जब x बराबर 2 रखेंगे तो 3 इंटू एक्स के जगह पे 2 माइनस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स के जगह पे 2 माइनस 2 और प्लस क्या हो जाएगा b। 3 गुणे 6, 6 में से 1 घटेगा 5, a गुणे 0, 2 में से 2 घटेगा 0 और प्लस b। तो यहाँ होगा 5 बराबर a गुणे 0 0 बन गया, तो b बराबर कितना आ गया 5। अब अगर b बराबर 5 आ गया तो फिर ये का मान निकालना है, फिर ये का मान निकालना है। तो ये का मान कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, a का मान गुणा कर दो तो 3x माइनस 1 इक्वल टू a इंटू एक्स ए एक्स माइनस a गुणे 2 2a और प्लस क्या दिया है b। अब जो है x के गुणांक की तुलना कर लो, x के गुणांक की तुलना करो तो x के गुणांक की यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर। तो जब x के गुणांक की हम लोग तुलना करेंगे तो तुलना करने पर क्या आएगा बाबू, यहाँ x का गुणांक कितना है 3, यहाँ x का गुणांक कितना है ये, तो a का मान कितना आ गया 3। अब क्या करेंगे, a और b का मान समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए भूल गए, ये जो है समीकरण नंबर इसको 1 मान लो, ये क्या मान लो, समीकरण नंबर 1 ये वाला। तो लिखेंगे a व b का मान, देखें ये व b का मान समीकरण, ध्यान देना, समीकरण 1 में रखने पर, ये व b का मान समीकरण 1 में क्या करने पर बाबू, रखने पर। तो जब समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण ये यही है तो इसको उतारो, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 1, देखिए यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 1 अपान x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a का मान, तो a का मान कितना आया है 3, तो 3 अपान x माइनस 2 प्लस b का मान कितना आया है 5, तो 5 अपान यहाँ दिया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ इंटीग्रल ले लो, तो इंटीग्रल 3x माइनस 1 अपान x माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब यहाँ क्या हो जाएगा dx बराबर इंटीग्रल 3 अपान x माइनस 2 इंटू क्या होगा dx, इंटीग्रल यहाँ भी ले लो 5 dx अपान यहाँ बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसका तो इंटीग्रल करना, इसको छोड़ दो, 3 को बाहर ले लो, इंटीग्रल आएगा 1 अपान x माइनस 2 इंटू क्या होगा dx प्लस 5 को यहाँ बाहर ले लो, इंटीग्रल 1 अपान ये आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। ये बनेगा 3 इंटू, लगाओ फार्मूला, 1 अपान एक्स, तो 1 अपान एक्स का लाग एक्स, तो लाग x माइनस 2 और प्लस यहाँ 5 इंटू 1, देखो इसका इसको ऊपर ले जाओ, तो ऊपर ले जाओगे तो x माइनस 2 पे पावर माइनस 2 dx, x पे पावर n का फार्मूला लगा दो, तो 3 इंटू लाग यहाँ होगा x माइनस 2 प्लस 5, देखो प्लस 5, यहाँ x पे पावर n लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा x पे पावर x माइनस 2 पे पावर हो जाएगा माइनस 1 और अपान माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। ये प्लस का गुणा माइनस में कर लो तो ये बनेगा 3 लॉग, देखिए 3 लॉग x माइनस 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 5 अपान, इसको नीचे ले आओ तो ये पावर प्लस में हो जाएगा और प्लस क्या होगा कांस्टेंट c। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा 3 लॉग x माइनस 2 माइनस 5 अपान x माइनस 2 प्लस कांस्टेंट क्या हो जाएगा c। तो इस तरह से इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे और ऐसे ही सभी सवाल को आसानी से हम लोग हल करेंगे। चलिए तो अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल एसपी क्लासेस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए, सहयोग बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।